आई थिंक 2022 का प्रीलिम्स तो दे रहे होंगे। एक्चुअली इंटरव्यू दे रहे हैं सब लोग। अच्छा, सब लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। अरे वाह, ये अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट। सो आप यू आल्सो गिविंग इंटरव्यू टू, ग्रेट। सब लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, इसीलिए एक ग्रुप बना रखे हो आप। सो इन लोगों से बात करके जो आज मजा आया, मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। ये सारे बहुत एक्सपीरियंस, बहुत सीनियर एस्पिरेंट हैं, एंड थैंक यू सो मच गाइस, मच अप्रिशिएटेड। योर नेम इज शुभम, राइट? शुभम नागरगोजे। आपको इनका मैंने ये आए थे सिविल्स दिल्ली में, इनका इंटरव्यू लिया मैंने, और ये मुझसे बता नहीं रहे हैं, ये छुपा रहे हैं मेरे से। और आई थिंक 2 months बैक, राइट? देखा तो पहचान ऐसे निकल गई, मतलब पता ही नहीं चला। मुझे लग रहा था कि मैंने कहीं ना कहीं देखा है। आप बस रहे, आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बोल? अरे फिर भी आपके दुकान पे आते हैं लोग। अच्छा, आपकी दुकान नहीं है? अच्छा, आप भी एस्पिरेंट हो, तो बताओ ना यहाँ पे। सॉरी दोस्तों, अभी चलते हैं फिर जहाँ पे कुछ और हमारे दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, ऑलरेडी यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। इनको थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन अपना चाय और जूस पी रहे थे। ठीक है, तो बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे सौरभ, शुभम, शुभम, शिवहर, सोहन, शिवहर, 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 आशीष और आप यशवंत। ये 5 लोग हैं और यूपीएससी की तैयारी डेफिनेटली कर रहे हैं। आज हम ये बात करेंगे कि भाई सिविल सर्विसेज डे की आखिर क्या इंपॉर्टेंस है भी या नहीं है, मतलब आप कोई बता सकते हैं? अरे सिविल सर्विसेज डे हमें रिमाइंड करता है कि सिविल सर्विसेज ने क्या कंट्रीब्यूट किया है कंट्री के लिए, और सिविल सर्विसेज का आई थिंक एक बहुत बड़ा रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में, डेवलपमेंट में इंडिया के। देखिए कि वो इंडिया के सबसे होशियार और सबसे मेहनती बच्चे यहाँ पे आते हैं। सिविल सर्विसेज का वर्क ज़्यादा रिकग्नाइज होना चाहिए। सिविल सर्विसेज का प्रॉब्लम ये है कि हम उनकी तरह रिकग्नाइज, उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इम्पोर्टेंट रहो, आप ज़्यादा न्यूट्रल रहो, पब्लिक प्लेस में ना आओ। पर जब हम देखते हैं कि डायनामिक हो रहा है आजकल गवर्नेंस वगैरह, तो उनका जो अच्छा काम है वो रिकग्नाइज होना चाहिए। और सर्विस ब्रेक करता वही है कि जो देश के सबसे अच्छे प्रैक्टिसेस है किसी में, किसी भी स्टेट में, तो वो बस रिकग्नाइज करता है। एंड सिविल सर्विस में अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे केरला की एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फीमेल ऑफिसर थी, और स्कूल का प्रोग्राम चल रहा था, मस्त वो आई, पार्टिसिपेट की, डांस वगैरह की, है ना? एक वायरल वीडियो हुआ था। तो कुछ ऐसे, आई थिंक आप यही कहना चाह रहे हो कि लाइक जब तक हम लोगों के बीच में नहीं खड़े होंगे, उनकी समस्या कैसे सॉल्व होगी? तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है भी, मतलब नहीं है? नहीं, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जैसे ही मतलब आपने पूछा सिविल सर्विस डे के बारे में, तो एक चीज़ मुझे याद आ गई थी कि जब मैं एनपीए गया था अभी हैदराबाद, नेशनल पुलिस एकेडमी, तो वहाँ पे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो बोला था, वो उन्होंने ऐसे स्टोन में कार्व करके लिखा है। वो स्टील फ्रेम, हाँ, एक स्टील फ्रेम में लिखा, नहीं स्टील फ्रेम तो लिखा ही है। उन्होंने लिखा था कि अगर इंडिया आज एकजुट है और अगर जुड़ा है, तो वो 2 चीज़ों की वजह से, एक है तुम्हारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो कि IAS है, एंड दूसरा है IPS। तो सिविल सर्विसेज डे डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही जैसे यशवंत ने बताया कि मतलब उनके काम का रिकग्निशन मिलना चाहिए। एंड गवर्नेंस में इवन अपन ने कोविड के टाइम पे भी देखा था कि मतलब IAS के थ्रू या एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में रही थी। तो ऐसी चीज़ें और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, एकदम एडमिनिस्ट्रेशन पूरा मतलब लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेलिब्रेट करना। काफी इंटेलेक्चुअल बात हो रही है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे दो आई एम ए मेंटर एट सिविल्स दिल्ली, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा मुझे डरना चाहिए इन लोगों से इन्फॉर्मेशन के मामले में। सो अमेजिंग, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, एंड द एक्सपीरियंस विच यू हैव शेयर्ड हैदराबाद का, आई एग्री विद द फैक्ट जो आपने बोला, इट्स 100% करेक्ट। सो शिवहर, आप बताइए, आप बहुत गंभीर लग रहे हैं इन सब में। आप बताइए कि क्या वो एक चीज है जो हम इस प्रोसेस में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के, ऑफ कोर्स एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये चलता होगा कि भाई हम ये चीज होनी चाहिए, ये चीज हटनी चाहिए सिविल सर्विसेज से। तो आज मान लीजिए कि आपको एक मौका मिला है बोलने का, तो व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट थिंग व्हिच यू लाइक एंड व्हिच यू थिंक दैट इट कुड चेंज और वेरी? मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज पे कई बार जो भी सिविल सर्वेंट है उनके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है जो वो मन का चाहे वो कर नहीं सकते। मतलब जो उनका जो कॉन्शियंस बोलता है, जो मोरालिटी जो बोलती है, वो कर नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि इतना फ्रीडम तो होना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होता है हर जगह पे होता है, मतलब कोई भी सिविल सर्विस हो, जैसे IAS होगा, IPS होगा, हर जगह पे हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में उतना फ्रीडम उनके पास होना चाहिए, और वो इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए, और वो फैसिलिटेटिव होना चाहिए रादर देन रिस्ट्रिक्टिव।
यस नहीं ग्रेट, आई मीन व्हाट अ आइडिया एक्चुअली। पब्लिक अपीयरेंस तो होना ही चाहिए, मतलब रेस्ट्रिक्ट करके नहीं रखना चाहिए। आखिर आप जनता के बीच में आप एक ऑफिस खोल के बैठे हो और ऑफिस से आप बाहर ही नहीं आ रहे हो, तो इट्स लाइक कोई मतलब नहीं बनता है, राइट? सो इट्स वेरी अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आप व्हाट डिड यू से, योर नेम इज सौरभ गांगुली? नहीं ना। सो सौरभ, हम यहाँ पे हैं और जैसा कि आपके तीनों फ्रेंड्स ने बताया, कलीग्स ने बताया बहुत सिविल सर्विसेज डे, ये सवाल हम नहीं पूछेंगे आपसे हम ये पूछेंगे कि भाई तैयारी, सिविल सर्विसेज की तैयारी, क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? किताब को छोड़ दो, क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए यहाँ से, मतलब कैसे कर सकते हैं यार वो? मतलब कुछ तो चाहिए होता है ना, पैशन, डेडिकेशन, डाई हार्ड एटीट्यूड। आपको क्या लगता है, आपने क्या जर्नी में ऐसा किया था? चाहिए, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ह्यूमिलिटी टू एक्सेप्ट दैट यू हैव फेल्ड एंड दैट गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू इम्प्रूव इन से योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी माई 4th अटेम्प्ट एंड मेरा तो ऐसा ही रहा है जर्नी। फर्स्ट अटेम्प्ट आई डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स, सेकंड डिड नॉट क्लियर मेंस, थर्ड डिड नॉट क्लियर इंटरव्यू, this time I'm again going for interview. So the fact that you accept your failures and are willing to learn from them, now that requires a lot of things. Number one being sheer patience, determination, discipline. So I think these are the main ingredients among all. मतलब ये थोड़ा मामला इमोशनल ना हो जाए। एक्चुअली अभी हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करके आ रहे हैं ढोलपुर हाउस से। सो वहाँ पे ऑफ कोर्स जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए मेंस एंड वी हैव डन कंडक्टेड इंटरव्यूज एंड ऑल। सो बहुत इमोशनल स्टोरीज हैं, ठीक है? ये सबको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, भाई कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी आप सब आई थिंक 2022 का प्रीलिम्स तो दे रहे होंगे। इंटरव्यू दे रहे हैं सब लोग। अच्छा, सब लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, अरे वाह, ये अमेजिंग, ग्रेट। सो आप यू आल्सो गिविंग इंटरव्यू, ग्रेट, सब लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, इसीलिए एक ग्रुप बना रखे हो आप। ग्रेट, डेफिनेटली। तो आप हमारी वीडियोस जरूर देखिए, वहाँ पे 4-5 वीडियोस हमने की हैं, यू कैन गेट डेफिनेटली ग्रेट आइडिया वहाँ से। इनफैक्ट आज जिसका मैंने इंटरव्यू कवर किया था, उन्होंने खुद बोला कि मैंने आपकी वीडियो देखी है। मैं कहा अच्छा, फिर तो आप जरूर आइए। सो ग्रेट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीलिम्स को क्रैक करना। कहते हैं कि सबके बस की बात नहीं है, वो हजारों में लाखों में एक होते रहते हैं, वो सब क्रैक करते हैं। तो क्या है ये, मतलब क्या ऐसे मिथ भी है प्रीलिम्स कैसे क्रैक? कई लोगों ने एक बार क्रैक किया, कई लोगों ने 5 बार क्रैक किया है, तो कैसे? और कहते हैं कि एक बार क्रैक कर लो मतलब क्रैक करते रहोगे आप, समथिंग लाइक दैट, राइट? सो ये मुझे आप बताइए, मतलब हाउ वन कैन अप्रोच प्रीलिम्स स्ट्रेटजी फॉर 2022? सो प्रीलिम्स के लिए तो पहले तो देयर इज अ स्ट्रेटजी, राइट? हमें हमारे सोर्सेस है वो कम रखने हैं, देन वी हैव टू रिवाइज इट, राइट? देन देयर शुड बी अ मूवमेंट, राइट, कि इन योर प्रिपरेशन एक दिन पहले प्रीलिम्स के क्या करना है, दैट शुड बी योर स्ट्रेटजी व्हाइल डूइंग द होल प्रिपरेशन। एक दिन पहले तुम्हें ये रिवाइज करना है, 2 दिन पहले ये रिवाइज करना है, ऐसी स्ट्रेटजी से करना पड़ेगा। अगर 2 दिन में रिवाइज हो रहा है तो डेफिनेटली यू आर देयर यू कैन एबल टू क्रैक दैट एग्जाम। दैट्स व्हाट आई पर्सनली थिंक। आपका क्या एक्सपीरियंस है प्रीलिम्स का? प्रीलिम्स के बारे में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी, अगर कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी है, जो लोग स्टेट की भी दे रहे हैं, तो उनके जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी अगर पेपर होता है तो प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है, ये एक चीज़ है। और दूसरी बात मुझे लगता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आशीष ने जो बोला रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस करना, क्योंकि देखो वहाँ पे हमें 2 घंटे में 100 MCQ सॉल्व करने होते हैं, तो हमारी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि उससे कम से कम 10 गुना 100 गुना MCQ हमने घर पे सॉल्व किए हुए, तो इससे वो 2 घंटे का जो सफ़र होता है बहुत आसान हो जाता है। तो मुझे यही मतलब MCQ ही सॉल्व करें, मॉक टेस्ट ही दें, या फिर उसको हम एनालाइज करें कि कहाँ गलती हुई है? बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस बात को दिल पे ले लेते हैं, यार मेरा मॉक ही नहीं निकल रहा है, तो क्या इस बात को लेना चाहिए दिल पे या फिर और भी फैक्टर्स देखने चाहिए? नहीं, मतलब ऐसे दिल पे टेस्ट या मॉक का स्कोर दिल पे लेने जैसी बात तो है ही नहीं। मतलब मेरा पर्सनल ऐसा था कि मतलब इधर मॉक में स्कोर कम आता था लेकिन फाइनली डी-डे पे स्कोर आ जाता था। तो इसलिए मतलब ऐसा रहता है कि अपना अपना एक साइकोलॉजिकल रहता है कि अगर मैटर मॉक तो कभी इतना ज़्यादा करते ही नहीं, मतलब मॉक में तुम्हारी रैंकिंग क्या है, अगर तुम डी-डे पे परफॉर्म कर रहे हो तो देन दैट्स ऑल इज रिक्वायर्ड। एंड टेस्ट के एनालिसिस पे तो आई वुड से कि
टेस्ट देना इज वन थिंग एंड टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया तो वो टेस्ट नहीं देने बराबर ही हो जाएगा वो। तो टेस्ट का अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, अगर टेस्ट का प्रॉपर 3-4 घंटे बैठ के अगर देख रहे नहीं हो कि क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, जो सही हुआ है वो क्यों सही हुआ है, जो गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ है, ये जब तक एनालिसिस नहीं करते तब तक तो प्रीलिम्स का टेस्ट देने का कुछ सेंस ही नहीं बनता है। तो टेस्ट का एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। योर नेम इज शुभम राइट? शुभम नागरगोजे। आपको इनका मैंने ये आए थे सिविल्स दिल्ली में, इनका इंटरव्यू लिया मैंने और ये मुझसे बता नहीं रहे हैं, ये छुपा रहे हैं मेरे से। और आई थिंक 2 months बैक राइट? देखा तो पहचान ऐसे निकल गई, मतलब पता ही नहीं चला। मुझे लग रहा था कि मैंने कहीं ना कहीं देखा है। हाँ पहचान गए। बताओ, हेयर स्टाइल चेंज कर ली इन्होंने? अच्छा बाल कटवा दिया। ओके ग्रेट। सो वन लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मिनट जो प्रीलिम्स के लास्ट अभी जो चल रहे हैं 1 महीने, वो मतलब कैसे बच्चों को अगर आप गाइड कर सकते हो, बिकॉज़ ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी देयर सीनियर, तो आप क्या वो लास्ट 1 month हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन को, रिवीजन कैसे कर सकते हैं, आप में से कोई भी? वन थिंग मोस्ट नेसेसरी इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कि क्या होता है कि हम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा देखते हैं। सिर्फ नॉलेज से नहीं देखना है, उसको आपको लॉजिकली फॉर्म करना है। लॉजिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स नॉलेज से ज़्यादा लॉजिक की एग्जाम है। तो करिए एक महीने में एक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि हर रोज एटलीस्ट 1 घंटा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जस्ट लॉजिकली सोचने की कोशिश कीजिए। उससे हो क्या जाएगा, जो क्वेश्चन है यूपीएससी के, उसकी आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी। योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट विल इम्प्रूव एंड दैट अंडरस्टैंडिंग विल रिफ्लेक्ट इन फाइनल एग्जाम। एंड फाइनल एग्जाम में वो अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। और वो जैसे शिवार ने बताया कि इट्स मोर साइकोलॉजिकल एग्जाम में यूपीएससी टेस्ट करना चाहता है उनको 2 घंटे में आपको एंशियस करके, इट वांट्स टू डिराइव, इट वांट्स यू टू बी पेशेंट, so that quality is being checked. So that is, and being the just I have to add one more thing apart from that. He said that humility is the most important. I think yes, this is the most important. अगर आप किसी भी टॉपर से या किसी भी यूपीएससी जिन्होंने मतलब सीरियसली किया है, उस बच्चे से पूछोगे, उससे आगे कुछ है ही नहीं या उसके पीछे कुछ है ही नहीं। अगर आप में उतनी ह्यूमिलिटी है नहीं कि आप अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट कर सको, तो यू माइट बी अ गुड, आपने यूपीएससी क्लियर भी कर दिया, फिर भी यू विल नॉट बी अ गुड ऑफिसर इफ यू डोंट हैव, एंड मोर देन बीइंग अ गुड ऑफिसर, बीइंग गुड पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट ह्यूमिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। सो वो कहते हैं ना कि आईएएस एग्जाम में के लिए कि भाई इट्स बेटर टू बी एन एथिकल पर्सन देन एन इंटेलिजेंट पर्सन शुड बिकम एन आईएएस ऑफिसर। ठीक है, इतना भी इंटेलिजेंट मत बनो कि कंपनी का और ऑफिस का डेटा ही लेके चंपत हो गए। तो इट्स बेटर टू हैव एन एथिकल वैल्यूज, एथिकल, दैट्स व्हाई हमारा GS4 एथिक्स के बारे में है और सारी चीजें उसमें इंक्लूड है। सो इन लोगों से बात करके जो आज मजा आया, मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, ये सारे बहुत एक्सपीरियंस, बहुत सीनियर एस्पिरेंट हैं, एंड थैंक यू सो मच गाइस, मच अप्रिशिएटेड। मेरे और पूरी टीम की तरफ से ये शुभकामनाएं रहेंगी कि आप सबका हो और ये जो विशियस साइकिल है एस्पिरेंट वाली, वो उससे आप लोग निकलो, जो आपका पहला प्रेफरेंस है वो आपको मिले, ठीक है, और आप फिर से इस गलियों में आए, न कि एस्पिरेंट बल्कि ब्यूरोक्रेट बन के। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। और यहाँ खत्म होता है हमारा इंटरव्यू, लेकिन आप हंस रहे थे, आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बोल? अरे फिर भी आपके दुकान पे आते हैं लोग। अच्छा, आपकी दुकान नहीं है? अच्छा, आप भी एस्पिरेंट हो, तो बताओ ना यहाँ पे क्या बताइए कैसा चल रहा है आपकी तैयारी, और सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? यार वो क्वेश्चन तो नहीं आता है ना, वो नहीं आता कुछ। हाँ, अभी ये चल रहे थे यार, प्रीलिम्स आ रही है ना, तो प्रीलिम्स का अभी आप प्रीलिम्स दे रहे हो? हाँ, ये जो है, ये लोग सीनियर हैं आपके? नहीं, अभी मैंने भी मेंस दिया है जिसमें उनका हुआ, मेरा हुआ नहीं है। ओके, मैंने भी मेंस दिया था इस बार, तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है मेरा। ओके, तो अभी नेक्स्ट टाइम और देगा अच्छे से, नेक्स्ट टाइम सोचते हैं कि इंटरव्यू आए या इंटरव्यू कॉल आए या रैंक आए, देखते हैं अभी। तो आई एम श्योर जो अभी डिस्कशन सुन रहे होगे, प्रीलिम्स आधा ही सुना, वीडियो अपलोड हो जाएगा तो पूरा सुन लीजिएगा। प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी ये लोग बता रहे थे। टू टाइम दिस वन, हाँ, दिस वन एंड लास्ट वन आल्सो। so you are attending, going for interview, right? I just didn't qualify for mains this year, so You are giving to this year's 2022 वाला 5 जून को आप दे रहे हो, राइट? चलो, ऑल द बेस्ट मैन, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और सिविल सर्विसेज डे की तरफ से ये खास एपिसोड था आप लोगों के लिए। सो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा था ये। जय हिंद।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.